तीन राज्यों की हार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत जोड़ो असरदार रही या बेअसर, ये डिबेट तब तेज हुई जब अगले 3-4 महीने में लोकसभा चुनाव को टारगेट कर रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 की चर्चा तेज हुई। वैसे अब तक कांग्रेस की ओर से कुछ साफ नहीं किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा 2 का क्या प्लान है, लेकिन बावजूद इसके इसे लेकर कयास तेज हो गए हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरी। चुनाव हुए कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो चारों राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस स्कोर 2-2 का रहा। कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना जीतकर साउथ में जोरदार वापसी की, लेकिन एमपी, राजस्थान में बीजेपी के जीतने से कांग्रेस का उत्साह का रंग फीका पड़ गया। जिसके बाद इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि आखिर साउथ से नॉर्थ तक आते आते राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर कम क्यों हो गया। दरअसल मई में यात्रा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव लड़ी, जहां बीजेपी को हराने में कामयाबी मिली। क्रेडिट गया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, जिसने 12 दिनों तक माहौल बनाकर रखा। राज्य की 224 सीटों में से 20 विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, जिनमें 15 सीटों पर जीत हुई, लेकिन इम्पैक्ट पूरे कर्नाटक तक गया, जिससे कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत बताती है कि राज्य में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हिट रही। 15 दिन में तेलंगाना में राहुल गांधी ने 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के गुजरते ही रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। रेवंत की इस यात्रा ने राज्य का माहौल बनाए रखा, जिसका फायदा चुनाव नतीजे में साफ दिखा। एक रिपोर्ट की माने तो तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा केसीआर के घर की 29 विधानसभा सीटों को कवर करने में कामयाब रही, जहां कांग्रेस ने बीआरएस से 12 सीटें छीन ली। वहीं राहुल की ये यात्रा एमपी में भी सफल दिखी, लेकिन चुनावी नतीजों में कर्नाटक, तेलंगाना वाला असर एमपी में ठंडा पड़ गया। राज्य में बहारनपुर से होकर भारत जोड़ो यात्रा खांडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिले से होकर गुजरी थी। राहुल ने 12 दिनों में 6 जिलों की 21 विधानसभा सीटों में 380 किलोमीटर का रास्ता नापा था, लेकिन नतीजे बीजेपी के हक में रहे। एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग की 17 विधानसभा सीटें जीत ली। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई। यह स्कोर 2018 से भी बुरा था, क्योंकि 2018 में इस रूट की 14 सीटें बीजेपी ने और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस की हार तो राजस्थान में भी हुई, लेकिन राजस्थान में एमपी से बेहतर हालात रहे। यहाँ भारत जोड़ो रूट पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर और लगभग बीजेपी की टक्कर वाली रही। राजस्थान में 16 दिनों तक राहुल गांधी ने 525 किलोमीटर की यात्रा निकाली। जानकारों की माने तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 19 सीटों से होकर गुजरी, जहां कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 11 सीटें जीती। इस रूट पर 2018 में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के नुकसान की वजह गहलोत पायलट की कलह भी मानी जा रही है। राहुल गांधी के कारण दोनों कई मौकों पर साथ आए, हाथ मिलाए, लेकिन दिल नहीं मिला पाए, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। राहुल गांधी ने अपनी इमेज बनाने, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और बीजेपी को हराने के लिए 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल की यात्रा में ये नारा खूब चमका था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस को फायदा भी हुआ। इस यात्रा से राहुल का इमेज मेकओवर हुआ। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने भारत जोड़ो यात्रा को 100% सक्सेस दिला दिया, लेकिन अब एमपी, राजस्थान की हार भारी पड़ गई। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर भी सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।